Morning, guys. Am I audible to all? Can we start now? Just confirm me once. Okay. So let's quickly start. और सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो ये है कि आपको XAMPP का सर्वर स्टार्ट करना, Apache एंड MySQL, एंड देन ओपन द वर्कबेंच. ठीक है ना? उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे पहले टेबल कैसे क्रिएट कर. ठीक है ना? उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. सो लेट्स ओपन वर्कबेंच. देखो, वर्कबेंच में आप तभी कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाओगे जब आप अपना XAMPP सर्वर स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है ना? जब तक आप XAMPP सर्वर स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप वर्कबेंच का कनेक्शन नहीं कर सकते. ओके. सो दिस इज इट. ठीक है. जहाँ पे MySQL ट्रेनिंग करके दिख रहा होगा आपको सेगमेंट, राइट? जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस एंड वेट फॉर द कनेक्शन टू द डेटाबेस. देखो, हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया. ऑलराइट, स्टार्ट वे में है वॉइस ऑफ. let me check the XAMPP server. One second. Okay. So हमारा SQL सर्वर ऑफ था, दैट्स व्हाई ये क्या दिया एरर, ये कनेक्शन नहीं कर पाएगी. बट अब इसके बाद मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेगा. सी, राइट? नाउ आई कैन सी ऑल द स्कीमास हियर. चल, अब नेक्स्ट जो है हमें आज सीखना है SQL में डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने का. एम आई राइट और नॉट? ठीक है. सो पहले हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं थ्रू UI. लाइक UI के थ्रू कैसे आप डैशबोर्ड पे टेबल क्रिएट कर सकते हो. उसके बाद जो है हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है हम लोग SQL क्वेरी लिख करके टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स सी कि कैसे हम लोग डैशबोर्ड के थ्रू क्रिएट कर पा रहे हैं. सो आज जो है हम लोग बेसिक डेटाबेस बनाएंगे जिसमें कि हम लोग ई-कॉमर्स का चीजों को कंसीडर करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे. सो ये ट्रेनिंग का डेटाबेस आपको दिख रहा होगा. चलो ट्रेनिंग का ही डेटाबेस बनाते हैं रादर देन लाइक की ई-कॉमर्स. सो सबसे पहली चीज ये है कि मान लो एक वेबसाइट मैं बनाता हूँ जहाँ पे मैं कोर्स सेल करना चाहता हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम के. तो वहाँ पे यूजर मैनेजमेंट डालना होगा, लाइक जहाँ पे यूजर लॉगिन कर सके, लॉग आउट कर सके, राइट? अपना प्रोफाइल इंफॉर्मेशन चेक कर सके. होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताओ. तो यहाँ पे मैं एक यूजर टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर नाउ लाइक 7 लेकर के चल रहा हूँ. ठीक है. अब देखो कैसे कॉलम्स के बारे में सोचते हैं, ये समझना है. ठीक है ना? समझ में नहीं है देन प्लीज आस्क द क्वेश्चंस. ठीक है ना? साइलेंटली नहीं बैठना. चल, सो सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ यूजर आईडी. ये आपको हर एक टेबल में आपको एक प्राइमरी की रखना चाहिए जिसको आप आईडी भी बोल सकते हो, जिससे आप ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको कि आपका यूजर कौन है. अब बोलोगे सर इसमें तो ईमेल एड्रेस भी रखेंगे जो यूनिक होगा, तो आईडी का क्या नीड है, राइट? हो सकता है नहीं हो सकता. बट देखो यार, ईमेल एड्रेस क्या है ना, वो यूनिक पैरामीटर है प्लस साथ ही साथ लाइक वो बड़ा सा स्ट्रिंग होता है. सबसे पहला चीज तो वो ज्यादा साइज लेगा, पहला कांस्टेंट. दूसरा कांस्टेंट ये है कि अगर आप ईमेल एड्रेस रखोगे तो आपको बाद में ब्राउजर में भी सेव करके रखना पड़ेगा ईमेल एड्रेस को. और जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना, डायरेक्टली सेव करके रखना ब्राउजर के अंदर, दैट्स नॉट अ राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ठीक है ना? इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक आईडी लेकर के चलते हैं और आईडी जो है हमेशा यूनिक रखते हैं. सो आई एम गोइंग टू कीप इट इंटीजर टाइप. टाइप जो पूछ रहा है कि किस टाइप का डेटा आप इस पर्टिकुलर फील्ड में स्टोर करने वाले हो, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा टाइप जो है इंटीजर होने वाला है. तो अगर आप इंटीजर पास कर रहे हो ना तो आपको लेंथ और वैल्यूज पास करने की नीड नहीं है. डिफॉल्ट वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं है. लाइक अगर मान लो कोई इस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ इंटर नहीं करता है तो क्या रखना है डिफॉल्ट वैल्यू, तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं रखा. कोलेशन बाय डिफॉल्ट जो मेरा इंक्रिप्शन फॉर्मेट है मैं वही रख रहा हूँ. एट्रीब्यूट्स भी मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा. ठीक है ना? कि लाइक ये बाइनरी है, अनसाइंड है, जीरो फिल है, क्या है, तो ये सारी चीजें मैं इग्नोर कर रहा हूँ. ठीक है ना? नेक्स्ट है नल रहेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट. डू नॉट कीप एनी प्राइमरी की एज नल. प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना. तो नल को तो बिल्कुल भी चेक नहीं करना और यहां से चूज करना है प्राइमरी की. इंडेक्स क्या होगा? प्राइमरी की. मीन्स वी वांट कि मैं इसके बेसिस पे सारा डेटा को फिल्टर आउट कर सकूं. ठीक है ना? नेक्स्ट है
ऑटो इंक्रीमेंट, तो यस मैं चाहता हूं कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो, ठीक है ना। तो वो लाइक देखो इसको मैंने सेट करा प्राइमरी की। अगर आप नीचे नोटिस करोगे तो मैं दिखाता हूं कि कैसे चीजें को ये ऑटो इंक्रीमेंट पे मैंने सेट करा। नेक्स्ट आगे की चीजों को मैं इग्नोर कर रहा हूं। अगला जो कॉलम है मैं चाहता हूं फुल नेम स्टोर करना। सो फुल नेम किस टाइप का होना चाहिए ये बता, क्या होना चाहिए इसका डेटा टाइप? स्ट्रिंग होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, डेट फॉर्मेट में होना चाहिए, डबल फॉर्मेट में होना चाहिए, डेसिमल फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये बताओ, सोचो जरा। स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो स्ट्रिंग के लिए ना जिसका लिमिटेड है कि लाइक आपको पता है कि मैक्स टू मैक्स इतने कैरेक्टर्स ही होंगे, उस केस में आप var चूज करना। और इसका लेंथ जो है ना आप इसमें 0 से लेकर के 65,535 तक का लेंथ का आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, राइट। तो मैं इसको रख रहा हूं कि 150 कैरेक्टर्स का नेम सफिशिएंट है अनटिल और अनलेस उनका नेम काफी ज्यादा बढ़ाना, इसलिए मैंने लेंथ और वैल्यूज में क्या पास करा 150, ठीक है। बाकी सारी चीजों को मैं अनटच्ड रख रहा। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस, तो मैं ईमेल एड्रेस स्टोर कर रहा हूं, ये भी टाइप क्या हो जाएगा वेरिएबल कैरेक्टर, और ये भी मैं रख रहा हूं 150 लेंथ का। अब जो है इसमें एक चीज हमें लगाना है वो ये है कि मैं चाहता हूं ये यूनिक इंडेक्स के साथ है, मीन्स कि एक टेबल के अंदर 2 बार बंदा साइन अप ना कर सके, ठीक है ना। इसलिए मैं यहां से क्या चूज कर रहा हूं यूनिक। समझ में आ रहा है कि कौन सा फील्ड कैसे चूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा समझ तो आप पूछना, क्योंकि आपको डेटाबेस क्रिएट करने में तभी आप कंफर्टेबल होगे जब आप सारी चीजों को समझ सकोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस रखा है तो पासवर्ड भी रखना होगा, और पासवर्ड मैक्स टू मैक्स कितने कैरेक्टर का होता है 32 कैरेक्टर्स के होते हैं या नहीं होते। बट जब आप डेटाबेस में पासवर्ड रखते हो तो पासवर्ड को हमेशा इनक्रिप्ट करके रखा जाता है, डायरेक्टली नहीं रखा जाता स्ट्रिंग फॉर्मेट में। सोचो कि आप एक कंपनी रन करना चाहते हो, आप अपना एक स्टार्टअप करना चाहते हो जहां पे लोग आ रहे हैं साइन अप कर रहे हैं अपना डिटेल्स फिल आउट कर रहे हैं। अब सोचो आप अकेले तो कंपनी चलाओगे नहीं, राइट, आपके पास एम्प्लॉयज होंगे। अब सोचो कि हर एक एम्प्लॉय आपके डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखेगा, इसकी गारंटी आप दे सकते हो क्या ये बताओ, सोच के देखो जरा, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो पासवर्ड जो फील्ड है ना इसको इनक्रिप्टेड वे में रखा जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको ऐसा इंक्रिप्शन में डाल देते हैं जिससे कि नॉर्मली अगर कोई डेटाबेस डाउनलोड भी कर ले, आपका डेटाबेस हैक भी हो जाए, तो भी आपका यूजर का अकाउंट जो है वो सिक्योर रह सके, राइट। क्योंकि पासवर्ड अगर प्रोटेक्टेड होगा, इंक्रिप्टेड होगा, तो कोई भी उस इंक्रिप्शन को खोल नहीं पाएगा और आपके यूजर का डेटा सेफ रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपका एम्प्लॉय किसी यूजर का डेटा अकाउंट में लॉग इन कर सकता है, ईमेल और पासवर्ड दोनों मिल जाएगा उसको, तो राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं इंक्रिप्शन करते हैं और इसका फॉर्मेट हम रखेंगे टेक्स्ट। जब आपको पता नहीं हो कि कितना लंबा स्ट्रिंग होने वाला है तो उस केस में आप क्या रखना टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं रखना चाहता हूं मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर मुझे पता है कि इंडिया में टोटल 10 कैरेक्टर्स के होते हैं, सो आई विल बी कीपिंग अप द लेंथ एज 10। नेक्स्ट है मैं चाहता हूं कि लाइक उस बंदे का बेसिक डिटेल्स के साथ ही साइन अप कराना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूं ज्वाइंड ऑन, मींस किस डेट पे बंदा ज्वाइन किया, उसके पहले मैं रखना चाहूंगा स्टेटस। मान लो किसी यूजर का अकाउंट आप चाहते हो एक्टिव इनएक्टिव स्टेट में रखना, तो यहाँ पे जब ऑप्शन हो ना कि फिक्स नंबर ऑफ ऑप्शन है, तो टाइप क्या रखते हैं इनम, और उसका टाइप आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। उसके अलावा अगर कुछ वैल्यू आएगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? तो मैं सेट कर रहा हूँ दो, एक एक्टिव दूसरा इनएक्टिव, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट जो है वो एक्टिव वैल्यू सेट हो, तो एज डिफाइंड मैं चूज करूंगा, क्या चूज करूंगा एज डिफाइंड, और यहां पे मैं डालूंगा एक्टिव। समझ में आई बात? तो क्या होगा जब भी कोई नया रो इंसर्ट होगा और अगर आप स्टेटस कॉलम नहीं पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉलम में फीड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एज डिफाइंड में 3 वैल्यू आप डाल सकते हो। पहला तो एज डिफाइंड मींस आप अपना डिफाइन करो, दूसरा नल वैल्यू आप बाय डिफॉल्ट डाल सकते हो, और तीसरा है वो है करंट टाइम स्टैम्प, कि जिस वक्त डेटा इंसर्ट हो रहा होगा उस वक्त का टाइम स्टैम्प, ठीक है ना। तो मैं रख रहा हूं एज डिफाइंड, और नेक्स्ट मैं 2 और कॉलम रखूंगा, एक ये रहेगा लास्ट मॉडिफाई, 2 कॉलम, एक कॉलम मैं और ऐड कर लेता हूं, यहां से क्लिक करूंगा एक और कॉलम मेरे को मिल जाएगा, देखो प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट है, देखो आ गया। अब यहाँ पे मैं रखूंगा ज्वाइंड ऑन, मतलब कि लास्ट किस दिन वो इस आपके अकाउंट को ज्वाइन कर रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा डेट टाइम स्टोर करना कि किस डेट पे और किस टाइम पे वो बंदा जुड़ा, ठीक है ना। तो डेट टाइम, और मैं चाहूंगा कि बाय डिफॉल्ट ये करंट टाइम स्टैम्प वैल्यू स्टोर कर ले, ठीक है। इसमें भी आपको लेंथ और वैल्यूज बताने का नीड नहीं है, मोस्टली आपको वेरिएबल कैरेक्टर्स में ही लेंथ बताने की नीड पड़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है लास्ट मॉडिफाइड। सपोज करो उसने अपना अकाउंट मॉडिफाई करा, अपना नेम वगैरह चेंज करा, तो कब चेंज करा था लास्ट टाइम, वो मैं स्टोर करके रखना चाहता हूं। इसके लिए भी डेट टाइम रखूंगा और यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट करेंट टाइम स्टैम्प। और इसमें मैं अब एट्रीब्यूट सेट करूंगा कि भाई साहब जब भी वो अपडेट करे तब आप इसको प्लीज अपडेट कर देना। क्या एट्रीब्यूट सेट करा मैंने कि जब भी इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कोई भी रो अपडेट हो तो आप उस वक्त का टाइम स्टैम्प इस पर्टिकुलर कॉलम में अपडेट कर देना। तो इस तरीके से मैं डेटाबेस का टेबल क्रिएट करता हूं। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखना कि हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देखो यूजर करके टेबल क्रिएट हुआ और इसका ये रहा स्कीमा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। देखो सब कुछ बता रहा है कि कोई भी फील्ड इसमें नल नहीं रहेगा, राइट। सब में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। ये ऑटो इंक्रीमेंट है, राइट। ये इंटीजर टाइप है और 11 साइज का हो गया बाय डिफॉल्ट। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया। देखो ईमेल एड्रेस में क्या इंडेक्स सेट करा हमने, क्या इंडेक्स सेट करा था, यूनिक इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे बता रहा है ईमेल एड्रेस पे आपने इंडेक्स सेट करा है और आपका एक और इंडेक्स क्या है, प्राइमरी की, राइट। तो ये दो आपका टेबल का इंडेक्स है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ कि कैसे हमने टेबल क्रिएट करा, कुछ तो बोलो। Yes, sir, got it. चलो ये हुआ आपका टेबल यूजर के लिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट इट यूजिंग वर्कबेंच। चलो ट्रेनिंग के अंदर रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि लाइक टेबल आया या नहीं आया। देखो टेबल्स में आप देखोगे तो यूजर करके एक टेबल है और कॉलम्स चेक करोगे तो आपको सारे कॉलम्स यहाँ पे दिख जाएंगे। इंडेक्सेस फाइंड आउट करोगे तो इंडेक्सेस भी आपको मिल जाएंगे, राइट। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नया टेबल क्रिएट करना तो टेबल्स में जाना, राइट क्लिक, क्रिएट टेबल। अब यहां से कैसे टेबल क्रिएट करते हैं वो आप वेट करो। देखो अब मैं यहाँ पे कोर्स डिटेल्स स्टोर करना चाहता हूं तो मैं कोर्सेज करके एक टेबल बना रहा हूं और मैं अब यहाँ पे कोर्स का टेबल बना रहा हूं। देखो यहाँ पे मैं आईडी डाल रहा हूँ, कोर्स आईडी, ठीक है ना। इसका टाइप मैं रखना चाहता हूँ इंटीजर, प्राइमरी की, और सॉरी प्राइमरी की जैसे ही करूंगा तो नॉट नल हो जाएगा, राइट। और मैं चाहता हूँ ये ऑटो इंक्रीमेंट। देखो बाय डिफॉल्ट लग गया, प्राइमरी की नॉट नल भी चूज कर दो भाई, नॉट नल होना चाहिए। और साथ ही साथ ये ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा तो ऑटो इंक्रीमेंट ऊपर से हो ही गया। नेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कोर्स का नेम रखना, जो वेरिएबल कैरेक्टर 45 बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपके लिए सफिशिएंट होगा, चलो उतना ही मान के चलते हैं। देन मैं चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन रखना। डिस्क्रिप्शन किस फॉर्मेट में रहेगा, कोई बता सकता है तो बताओ। डिस्क्रिप्शन जो है मैं चाहता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना, तो आई विल बी चूजिंग टेक्स्ट, राइट। और टेक्स्ट में कैरेक्टर्स बताने की नीड नहीं है। एक सेकेंड, टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट में बेसिक टेक्स्ट मेरे को चाहिए तो मैं टेक्स्ट रखूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद मैं चाहता हूँ कोर्स का आईडी रखना, सॉरी कोर्स आईडी तो मैंने बना दिया है। और फिर क्या रखा जा सकता है, कोर्स का फी, राइट। और फी में क्या रख सकता हूँ, वेरिएबल कैरेक्टर नहीं, इसको मैं रखना चाहूंगा इंटीजर फॉर्मेट में, ठीक है। फिर कोर्स का प्राइस, लाइक एक होता है फी, दूसरा होता है डिस्काउंटेड प्राइस, जिस प्राइस पे आप सेल करते हो ना वो चीज, ठीक है ना। तो इतना ही मैं स्टोर करना चाहता हूँ। और वही चीज क्रिएटेड ऑन, किस दिन क्रिएट किया गया था, ठीक है, यहाँ से। और मैं इसको चाहूंगा कि लाइक ये डेट टाइम रहे, और डेट टाइम में भी मैं चाहूंगा डिफॉल्ट वैल्यू इसको आए, तो मैं डेट टाइम चूज करूंगा और डिफॉल्ट वैल्यू में चूज कर सकते हैं क्या, करेंट टाइम। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। अब जो Yes, है sir. आपको ये भी समझना होगा कि लाइक करंट टाइम स्टैम्प तो हमने सेट करा, करंट टाइम स्टैम्प इस तरीके से डालना होगा। मैं डाल देता हूँ इस तरीके से,
है ना, करंट टाइम स्टैम्प हमने स्टोर कर लिया। नेक्स्ट है कि लास्ट कब मॉडिफाई किया गया वो चीज, ठीक है, लास्ट मॉडिफाइड, और यहाँ पे रख सकता हूँ मैं डेट, राइट, और ये कॉलम मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसको कर दूंगा राइट, और इसको मैं चाहता हूँ कि डिफॉल्ट जो है ये क्या रहे, करंट टाइम, मैं ये सेट करूंगा करंट टाइम, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, कुछ तो बोलो। ठीक है, अब ट्रिगर्स क्या होता है ये आपके मन में सवाल हुआ कि ट्रिगर क्या है, तो ट्रिगर वाला चीज ना बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको करना है तो यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करोगे और ये जो है आपका बन गया क्या, एसक्यूएल फॉर्मेट, कि आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करना, आपका एग्जीक्यूट हो गया, फिनिश पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि आपके लिए एक और जो है कोर्सेज करके टेबल बन चुका है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं ना, चलो। अब इसमें एक चीज देखोगे तो माइस्क्यूएल वर्कबेंच में ना कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आप ये चीज यहाँ से कर सकते हो, जैसे दिखाता हूँ कि लाइक हमने इसको सेट नहीं कर पाया कि लाइक कैसे आप इसका वैल्यू अपडेट करना चाहते हो। मान लो बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं इसको कि लाइक ये ऑन अपडेट चेंज हो, तो ये चीज नहीं सेट कर पाए थे ना एट्रीब्यूट, तो यहाँ से ऑन अपडेट ये चीज चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। और इस तरीके से ये अब आपका फाइनल टेबल बन गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट चीज हमें सीखना है कि कैसे हम क्वेरी लिख करके अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके श्रुति, लेट मी कॉल यू, और आप लोग ज्वाइन कर लेना। श्रुति यार आप लोग बीच में डिवाइस चेंज क्यों करते हो, ये थोड़ा स्ट्रेंज है। आई होप उनको रिंग चला जाए और वो ज्वाइन कर पाए। ओके, आई एम मेकिंग अ कॉल टू यू एज वेल। सोनू, यार देखो सिंपल सा चीज ये है ना कि एक बार क्लास स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे अलाउ किया नहीं जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए वो आपको अलाउ नहीं करता है। सोनू आपका आईडी ये रहा। इशिता, ऑलराइट। इशिता आप ऑफलाइन बता, नहीं चलो ठीक है, कॉल चला गया। ऑलराइट, सो आगे बढ़े, ठीक है। चलो, सो लेट्स ट्राई टू राइट द लाइक एसक्यूएल का कोड लिखते कि कैसे हम ये चीज कर सकते हैं। सो क्रिएट टेबल, ठीक है। सो लेट्स सी, देखो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या होता है ना कि पहले आपको चूज करना पड़ेगा डेटाबेस, ठीक है। सो लेट्स सेलेक्ट आवर डेटाबेस एज दिस। अब यहाँ पे मुझे करना होगा और ठीक है। सो वी विल बी क्रिएटिंग अ टेबल इन पर्टिकुलर डेटाबेस, तो यहाँ पे पहले आपको डेटाबेस चूज करना होगा, ठीक है ना, कि कैसे आप चीजों को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक एडमिन बनाते हैं टेबल, जिससे क्या होगा कि लाइक आप सारे कोर्सेज वगैरह क्रिएट करेगा ना एडमिन, उसके लिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो लाइक सी लेट्स राइट द ऑल द स्कीमा जो हमें नीडेड है। सो यहाँ पे करेंगे क्रिएट
टेबल एंड देन टेबल नेम, ठीक है, इसमें टेबल नेम, ठीक है ना। ऑल राइट, अब जो है डबल क्लिक करोगे तो इसका स्कीमा ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें टेबल्स हैं, व्यूज हैं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, सो टेबल क्रिएट करना है तो टेबल नेम, नेम हमें रखना एडमिन, सो आई विल बी कीपिंग इट एडमिन। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है पैरेंथेसिस, ठीक है, क्या स्टार्ट करना है, पैरेंथेसिस, और सेमीकोलन से क्या होगा, बंद होगा। अब इंटर प्रेस कीजिएगा और जो भी कॉलम्स आपको क्रिएट करने आप एक एक करके यहाँ पे लिखोगे। जैसे मुझे क्रिएट करना एडमिन आईडी, और मुझे ये चाहिए इंटीजर फॉर्मेट में, ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है, मैं कैपिटल में रखना चाहूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है ना। साथ ही साथ चाहिए प्राइमरी की, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट नॉट नल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है मैं चाहता हूं फुल नेम, फुल नेम के लिए क्या बताया था, कोई बता सकता है, वैर कैर, और वैर कैर कितना रखना चाहिए, 150 कैरेक्टर इज सफिशिएंट, राइट, और यहाँ पे कर देंगे नॉट नल, क्या करेंगे, नॉट नल, कि भाई साहब ये खाली नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। नेक्स्ट है वो है ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में क्या रखेंगे, वैर कैर, कैप्स लॉक ऑन कर देता हूं, वैर कैर 150 एंड देन ये भी हो जाएगा क्या, यूनिक, साथ ही साथ नॉट नल, तो क्या करेंगे, नॉट नल और यूनिक। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, ठीक है ना। पासवर्ड, पासवर्ड जो है ये मुझे चाहिए टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, कोई दिक्कत, और ये भी रहेगा नॉट नल। देखो इसको वैरकर में भी स्टोर किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि वैरकर में स्टोर किया नहीं जा सकता, बस वही कि उसका लेंथ जो है ना 255 रखना होगा, उससे ज्यादा बड़ा हैश बनता भी नहीं है, ठीक है ना, तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो, कोई बात नहीं। पासवर्ड हो गया, उसके बाद फिर हम रखना चाहेंगे मोबाइल नंबर, सो आई विल बी कीपिंग इट एज मोबाइल नंबर, राइट, और ये कितना रखना चाहेंगे हम लोग, वैरकर, यार आप लोग कितना स्विच करते रहते हो, अभी फिर एक दो का है सेम इशू सर, सेकेंड, ठीक है, सो मोबाइल नंबर वैरकर होगा और मैं इसको रख रहा हूँ 10 पे, ठीक है, और इसको भी कर दूंगा नॉट नल। नेक्स्ट मैं दो और पैरामीटर रखना चाहूंगा, एक तो पहला हो जाएगा स्टेटस, और ये हो जाएगा इनम, ठीक है, और इनम में कैसे रखोगे वैल्यू, इनम में आप रखोगे वैल्यू, आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करोगे इसके अंदर, ठीक है, जैसे यहाँ पे इनम करके यहाँ पे जो भी वैल्यूज है आप पास करो, जैसे मैं डाल रहा हूँ एक्टिव, ठीक है, और ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो बताओ, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई वैल्यू रखना है तो उसमें रख दोगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ठीक ना, तो डिफॉल्ट में क्या पास करोगे, जो भी वैल्यू आपको रखना है, कंफ्यूजन तो बताओ, कुछ तो बोलो।
अब दो, ये भी चीज क्या हो जाएगा, नॉट नल। वैसे नॉट नल इसमें डालने का नीड नहीं, क्योंकि आपने डिफॉल्ट वैल्यू जब डिफाइन कर दिया ना, तो वो चीज करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो हमें रखना क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, राइट, जिस वक्त क्रिएट हुआ था और किस वक्त अपडेट हुआ था। सो लेट्स डू दिस, क्रिएटेड एट, और क्रिएटेड एट में क्या हो जाएगा, क्रिएटेड एट में हो जाएगा आपका डिफॉल्ट में ये चीज डाल दो इस तरीके से, ब्रैकेट में नहीं भी डालोगे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बट डिफॉल्ट सबसे लास्ट में डालना होगा, नॉट एट दिस प्लेस, पहले नॉट नल डिफाइन कर लो, बस वहां पे भी डालोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट एक्टिव रख लो इस तरीके से। क्रिएटेड एट में क्या हो जाएगा हमारा, टाइम स्टैम्प, ठीक है। टाइम स्टैम्प के बाद क्या लिख सकते हैं, डिफॉल्ट में क्या हो जाएगा, करेंट टाइम स्टैम्प। हाँ मैं बढ़ा दे रहा हूँ फॉन्ट साइज, जस्ट एक सेकंड, अब तक मैं भी ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने भी कोई नहीं बोला अब तक, विजुअल है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, सॉरी, ठीक है। अपडेटेड एट में भी सेम चीज, अपडेटेड एट, और क्या हो जाएगा, टाइम स्टैम्प, फिर डेट टाइम भी रख सकते हो, नॉट लाइक दिस, डेट टाइम, ठीक है ना। टाइम स्टैम्प को जगह पे आप रख सकते हो डेट टाइम, जैसा सब में रख रहे वैसा ही रखते हैं, और डिफॉल्ट में क्या हो जाएगा, टाइम, और आप चाहते हो कि ऑन अपडेट ये क्या हो जाए, टाइम स्टैम्प, आप इस तरीके से पास। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। सर करेंट टाइम स्टैम्प में क्या डेट दिखाएगा? क्या चीज, हाँ जी, सर करेंट टाइम स्टैम्प में क्या डेट दिखाएगा? हाँ जी, क्यों नहीं दिखाएगा डेट, करेंट टाइम स्टैम्प मतलब क्या हुआ कि अभी फिलहाल क्या टाइम है, तो उसमें डेट टाइम ईयर मंथ सब आता है ना। ओके सर। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इसको एग्जीक्यूट करना है तो आपको इसको रन करना होगा, ये एरर दिया, राइट, क्या बोला कि डेटाबेस आपने सेलेक्ट नहीं करा, सो लेट्स सेलेक्ट आवर डेटाबेस फर्स्ट, कनेक्ट टू डेटाबेस, और जो भी डेटाबेस है वहां पे डिफॉल्ट स्कीमा में आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ चूज करना, अभी फिलहाल क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग कर, ठीक है ना। तो क्या करेगा, ट्रेनिंग डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, जस्ट वेट करो, हो गया। अब जो है, अब अगर आप रन करोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, जस्ट वेट कर लो थोड़ा सा, अच्छा बंद हो गया, लेट मी ओपन द वर्कबेंच अगेन, लेट मी सी। डिफॉल्ट स्कीमा में आपको टेबल नेम पास करना होता है जिससे आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, ठीक है ना। मैं इसको चाहता हूँ एडिट करना कनेक्शन को, क्योंकि मैंने चाह रहा नया कनेक्शन मैं क्रिएट करने चाहूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रेनिंग, ठीक है ना, और यहाँ से टेस्ट कनेक्शन पहले कर लेते हैं, हो गया, राइट, तो इसको सेव कर सकते हैं एंड देन क्लोज। अब जो है देखते हैं कि किस स्कीमा से करता है या नहीं करता, तो सी टेस्ट ट्रेनिंग जो आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, राइट, ठीक है ना। देख रहे हो मैं किसी भी डेटाबेस पे जा रहा हूँ फिर भी ट्रेनिंग वाला देखो तो गोल्ड है, मतलब आप इस पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्टेड हो, ठीक है। अब जो है मैं पहले इसको तो बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, सफिशिएंट है ये साइज, राइट, और मैं इसको क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, देखो एग्जीक्यूट हुआ, क्या बोला, ये टेबल क्रिएट कर दिया है। लेट्स चेक, क्या करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे तो एक एडमिन टेबल जो है वो हमारा बन करके रेडी है। यकीन नहीं है तो आपको मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, देखो आ गया, देखो आया या नहीं आया ये बताओ, आया ना जी, हम्म। यस सर। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ।
देखो, अगर आपको टेबल को डिलीट करना हो, ठीक है, टेबल को डिलीट करना हो तो क्या क्वेरी यूज होता है, जो मैं बता देता हूँ, बट मैं डिलीट कर नहीं रहा, आपको अगर करना हो तो आप ट्राई कर लेना, ठीक है ना। डिलीट टेबल, डिलीट टेबल के लिए क्या होता है कि आप लिखते हो ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल नेम। मान लो मेरे को डिलीट करना है एडमिन, तो मैं इस तरीके से पास करूंगा और ये टेबल डिलीट कर सकता हूँ। फिर दूसरा चीज होता है ट्रंकेट करना। क्या करना? ट्रंकेट टेबल। अब ट्रंकेट मतलब क्या होता है? ट्रंकेट मतलब होता है चीजों को खाली करना। खाली करना मीन्स सिर्फ क्या करेगा, टेबल को एम्प्टी कर देगा, पूरा टेबल डिलीट नहीं करेगा। समझ में आई बात या नहीं आई बात? तो बोलो यार, साइलेंट हो जाते हैं आप लोग। ट्रंकेट टेबल के लिए करते हैं क्या, इसके लिए आपको करना होगा ट्रंकेट एंड सॉरी ट्रंकेट करना है ना हमें, ट्रंकेट के लिए करोगे ट्रंकेट टेबल एंड देन टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल एडमिन। तो क्या करेगा, ये आपका एडमिन टेबल से सारा डेटा को डिलीट कर देगा, मीन्स जितने भी रोज उसमें इंसर्टेड होंगे ना, सबको डिफॉल्ट स्टेट में ला देगा, ठीक है ना। अब मान लो आपको बारी आए कि आपको टेबल में नया कॉलम ऐड करना है। मान लो आपको नीड पड़ा कि सर मेरे को एक नया कॉलम ऐड करना है, मेरे को अभी याद आया, यू कैन। आपको रीनेम करना है, यू कैन। आपको मान लो कि लाइक डेटा टाइप बदलना है, आप बदल सकते हैं, है ना, मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक एक का मैं आपको क्वेरी बता देता हूँ। जैसे मान लो मुझे करना है फिल्टर, मान लो मेरे को अभी सबसे पहला चीज जो करना है वो ये करना है कि लाइक मुझे कॉलम ऐड करने हैं कोर्सेज वाले के अंदर। क्या ऐड करना कि इसको कौन ऐड किया, इस कोर्स को कौन ऐड किया वो ऐड करना। कैसे ऐड कर सकता हूँ, मैं डालूंगा अल्टर टेबल, ठीक है, और फिर टेबल नेम। तो मान लो मैं टेबल नेम देता हूँ कोर्सेज, ठीक है। इसके बाद मैं इसको बोल सकता हूँ भाई जा और ऐड कर दे कॉलम। क्या करना है, ऐड कॉलम। कॉलम नेम और कॉलम टाइप डेटा टाइप जो भी है वो आप बताओगे। तो कॉलम नेम क्या है, तो मैं चाहता हूँ क्रिएटेड बाय, इसको इस कोर्स को किसने क्रिएट करा ये रखना, और मैं चाहता हूँ इसका टाइप इंटीजर, क्या टाइप इंटीजर। समझ में आई बात? और ये नॉट नल होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ, ठीक है ना। आप इसी तरह से और भी मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हो कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। चलो अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। रन किया, अब जो है कॉलम्स में अभी जो है रिफ्रेश करोगे तो आपका जो कॉलम है एक क्रिएटेड बाय करके ऐड हो गया, ऐड हुआ या नहीं हुआ ये बताओ, कुछ तो बोलो। यस सर। चलो मान लो मैं बोलूं कि आपको ड्रॉप करना है कोई चीज, ये तो हुआ ऐड करना। मैं सारा यूज केस आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से समझना। अब जो है मान लो आपको नीड पड़ा कि सर मुझे डिलीट करना है कॉलम, हो सकता है ना, या नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, अल्टर अल्टर फिर टेबल नेम, फिर टेबल का नाम। सपोज मैंने टेबल नेम इस तरीके से दिया, ऐड कॉलम की जगह पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप कॉलम, और जो भी कॉलम नेम है वो आप पास करो। तो मान लो कॉलम नेम मैंने दिया क्रिएटेड बाय, ठीक है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा ये बताओ, ठीक। करे ट्राई, लेट्स, क्या हुआ, ड्रॉप कर दिया, लेट्स रिफ्रेश। अब देखो दिख रहा है क्रिएटेड बाय, कुछ तो बोलो। यस सर। दिख रहा है क्या आपको, हट गया ना वो, राइट। नेक्स्ट है रीनेम कॉलम। हो सकता है ना कि आपको कॉलम को जस्ट रीनेम करना पड़े। कैसे करोगे रीनेम, रीनेम करने के लिए करोगे अल्टर टेबल एंड देन टेबल नेम। सपोज हमने रखा कोर्सेज, और मैं चाहता हूं कोर्स प्राइस जो है ना उसको मैं चेंज करके कर दूं ऑफर प्राइस। तो ये ड्रॉप सॉरी रीनेम एंड देन
जो भी आपका कॉलम है उसका पहला नाम रीनेम कॉलम एंड देन पहला कॉलम नेम, जो मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करता है, तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा क्या, कोर्स प्राइस टू ऑफर। कोई कंफ्यूजन यहां तक तो बताओ, ठीक है, ट्राई करें। अल्टर टेबल में सेमीकोलन कहां पे डालोगे, देखो मैंने क्या बताया था कि आपको वहां पे डालने हैं सेमीकोलन जहां पे आपका सिंटैक्स इंड हो रहा हो, राइट। मैं तो आपको दिखने में अच्छा लगे इसलिए ना नीचे करके लिख रहा हूँ जी। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप ऐसे लिखोगे तो आपको गाली देगा, नहीं देगा गाली, नॉर्मल सा चीज है, ठीक है ना। जस्ट आपको दिखने में अट्रैक्टिव हो और रीडेबिलिटी रहे कोड का, इसलिए मैं उसको नया लाइन में लिख रहा हूँ। आप इसको अगर यहाँ पे क्लोज कर दोगे तो वहीं पे एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा ना। सोच के देखो, सेमी कोलोन मीन्स एसक्यूएल को समझ में आता है कि आपका एग्जीक्यूशन वहां पे एंड करना है, तो वो तो वहीं पे रोक देगा आपका एग्जीक्यूशन। समझ में आई बात। चलो ठीक है, ऐसा भी कुछ डाउट हो ना तो पूछ लिया करना, ये अच्छा लगा कि आपने पूछा। चलो रीनेम करना सीखा आपने, राइट। चलो रीनेम करके देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स एग्जीक्यूट। और ये क्या दे रहा, गाली दिया, क्या गाली दिया, यू हैव एन एरर, कुछ तो गड़बड़ है, हमने कुछ गड़बड़ करा है, क्या गड़बड़ करा है। ओके, लाइन नंबर 2 पे बोल रहा है कि हमने कुछ गड़बड़ करा है, क्या गड़बड़ करा है भाई, कोर्स प्राइस को ऑफर प्राइस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसमें गड़बड़ क्या है। इसमें क्या गड़बड़ है, ये तो सही है सिंटैक्स। नहीं, टू के जगह एज की बात नहीं है, टू पे ही होता है ऐसा, कोई रूल नहीं है कि लाइक टू की जगह नहीं होगा, एज की जगह होगा। टू पे भी होता है, ऐसा नहीं है कि लाइक नहीं होगा। ऑलराइट, लेट मी चेक इट ऑन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अगर एरर रहेंगे तो ये एग्जीक्यूशन ही नहीं होने देगा। अच्छा, टू मिसिंग कॉमा बिफोर स्टार्ट ऑफ ए न्यू अल्टर ऑपरेशन। ओके, अब जो है सिंटैक्स चेंज हो गया शायद, एज, ऑलराइट। सो अब ये एज में कन्वर्ट हो गया है, नहीं एज भी तो गड़बड़ है, एज नहीं है सिंटैक्स। रीनेम कॉलम एंड देन फिर कॉलम नेम दे देना होता है एंड देन टू, टेबल नेम भी रीनेम तो ऐसे होता है, रीनेम कॉलम कोड प्राइस टू दिस, ये अजीब क्यों लग रहा है। ऑलराइट, लेट मी फाइंड इट आउट, ट्रेनिंग SQL। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। ऑलराइट, रीनेम कोर्सेज प्राइस, लाइक मैं कॉलम नेम गलत नहीं दे रहा था ना, एक चीज देखने दो मेरे को, मैं कॉलम नेम सही दे रहा हूँ ना। कोर्स प्राइस टू ऑफर प्राइस, आपने क्या डर लिखा है, रीनेम कोर्स प्राइस टू ऑफर प्राइस। यस, वही तो लिखा है मैंने, कोर्सेज प्राइस नहीं है। आप अगर देखो तो कोर्स प्राइस है ना, जो मैंने कॉलम नेम रखा वही कॉलम नेम बदलना होगा ना। कोर्स प्राइस टू ऑफर प्राइस, दिस इज करेक्ट सिंटैक्स।
नहीं, कॉलम आपको बताना पड़ता है कि लाइक आप कॉलम रीनेम करना चाहते हो, ऐसे थोड़े ना उसको सपना आएगा कि आप क्या रीनेम करना चाहते हो, समझ रहे हो? आपको कॉलम तो आपको क्लियर बताना पड़ता है कि आपको कॉलम करने हैं रीनेम। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, लाइक कि ऐसा क्यों दे रहा है। ऑल राइट, सो हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं ना MariaDB सर्वर का, यहाँ पे रीनेम कॉलम नहीं काम करेगा मे बी, यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा लाइक चेंज करके, ठीक है ना? तो लेट्स ट्राई चेंज कॉलम, ठीक है ना? लेट्स सी कोर्स प्राइस, ऑफर प्राइस, उसको ठीक है ना? ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। देखो हो गया ना? अब देखो, आपका जो कोर्स प्राइस है उसको रीनेम कर दिया होगा, देखो ऑफर प्राइस में कर दिया ना कन्वर्ट। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? ये चेंज करके लेकर के आया है, अल्टर टेबल नहीं, यहाँ पे रीनेम नहीं काम करता है, ठीक है ना? इस पर्टिकुलर सेगमेंट के थ्रू, ठीक है ना? बट नॉर्मली जब आप एसक्यूएल पे काम करोगे तो आपको MySQL पे वही काम करेगा, रीनेम कॉलम करके, ठीक है? नाउ अगर आपको मान लो डेटा टाइप मॉडिफाई करना हो, ऐसा हो सकता ना कि मान लो मेरा मन हुआ कि जो प्राइस है उसको मैं बोलूँ आपको कि लाइक इसका डेटा टाइप चेंज करो, चेंज डेटा टाइप किसका? प्राइस का मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा? अल्टर टेबल एंड देन चूज द टेबल नेम कोर्सेज, और उसके बाद फिर आप दोगे अल्टर कॉलम, कॉलम का नेम मान लो यहाँ पे हमारा है कॉलम नेम ऑफर प्राइस, ठीक है? जो भी डेटा टाइप करना है वो रख लो, लोड एंड आई वांट नॉट नल, नॉट नल, ठीक है ना? ये क्या गड़बड़ है? अल्टर कॉलम ऑफर प्राइस मॉडिफाई करके भी कर सकते हैं, अल्टर कॉलम में भी थोड़ा सा गड़बड़ दे, अल्टर कॉलम नहीं काम करेगा एसक्यूएल सर्वर पे, तो लेट्स ऐड इट हियर टू मॉडिफाई कॉलम, है ना? यहाँ पे मॉडिफाई वर्क करेगा, अल्टर नहीं वर्क करेगा, MySQL सर्वर वगैरह पे वो वर्क करेगा। देखो मॉडिफाई करा, आप देखो रिफ्रेश करूंगा, देखोगे तो ऑफर प्राइस जो है ना, इसका डेटा टाइप अगर आप देखोगे तो फ्लोट हो चुका है, हुआ या नहीं हुआ? देख लो, हुआ जी? तो बोलो, ठीक है? तो इस तरीके से आप अल्टर कर सकते हो टेबल को, ठीक है ना? ऑल राइट, नाउ अब जो है हम लोग कुछ कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे नॉट नल है, उसके बारे में आपको समझ में आ गया कि अगर आपको चाहिए कि कोई कॉलम में नल वैल्यू ना रखा जाए तो आप वहां पे नॉट नल एट्रीब्यूट कांस्टेंट जो है सेट करते हो। फिर यूनिक, यूनिक क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करेगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम में यूनिक वैल्यूज ही हो, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करेगा। प्राइमरी की का क्या काम कर रहेगा? ये नॉट नल साथ ही साथ यूनिक होता है, ठीक है? प्राइमरी की क्या होता है? नॉट नल साथ ही साथ यूनिक होता है, और इसी को आप बोलते हैं प्राइमरी की, और ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो आपको हर एक रो को डिफरेंशिएट करता है। फिर आपका फॉरेन की, फॉरेन की क्या होगा कि ये प्राइमरी की होता है किसी दूसरे टेबल का, बट वो एज ए फॉरेन की आकर के बैठता है कि किसी और टेबल में, तो वो लाइक फॉरेन की कहलाता है। जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में रजिस्टर है, ये कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट वाले सेगमेंट में आप एक कॉलम ऐड कर दोगे कोर्सेज करके, और वहां पे कोर्स आईडी स्टोर कर लोगे, तो जब कोर्स आईडी जो स्टूडेंट वाला टेबल में जाएगा ना, तो वो उस जगह पे फॉरेन की होगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी की है कोर्स का, राइट? बट यहाँ पे एज ए नॉर्मल कॉलम बन करके आया है, तो उसी को बोलते हैं फॉरेन की। जैसे मान लो किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन है,
और वो इंडिया घूमने आता तो आप उसको क्या बोलते हो? फॉरेनर है, राइट? बोलते हो या नहीं बोलते हो? क्यों? क्योंकि वो किसी और कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करता है और वो टेम्पररीली आपके यहाँ आया है, राइट? नॉर्मल सिटीजन की तरह यहाँ पे आया है, तो आप उसको बोलते हो क्या? फॉरेनर। सिमिलरली आपका जो प्राइमरी की है, भले ही लाइक वो मान लो कि यूएसए का प्रेसिडेंट है, तो क्या उसका इंडिया में रूल चलेगा? क्या वो आर्मी को कुछ परमिशन दे सकता है या फिर आर्मी को कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकता है? सोच के देखो, वो इंडिया अगर आएगा भी यूएसए का प्रेसिडेंट, तो क्या हो जाएगा? वो एज ए लाइक डिप्लोमेट आ सकता है, एज ए लाइक गेस्ट आ सकता है, बट क्या उसका कोई रूल या पावर होगा यहाँ पे कि वो इंडियन आर्मी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सके या परमिशन दे सके या कुछ भी? नहीं होगा, राइट? क्योंकि ऑल राइट्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास रिलाई करेगा। तो सिमिलरली जो प्राइमरी की भी अगर है किसी और टेबल में, तो वो एज ए नॉर्मल लाइक कॉलम ही ट्रीट होगा इन अदर टेबल, ठीक है? और वही कहलाएगा आपका फॉरेन की। और ये मेनली आप यूज करते हो टू लाइक शो द रिलेशनशिप। मान लो अगर आपको टैग करना हो कि लाइक क्या डेटा है, जो मान लो कौन सा कोर्स में कोर्स नेम जानना, तो कैसे आप दोनों टेबल को मर्ज करोगे? उस जगह पे आपको यही फॉरेन की और प्राइमरी की एक दूसरे के साथ मैच करोगे और चेक करोगे और उसके अकॉर्डिंगली डेटा को मर्ज करोगे, ठीक है ना? वो आगे हम लोग समझेंगे। फिर आता है चेक करके। चेक क्या होता है? इससे क्या होता है कि आप ये स्पेसिफाई करते हो कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे डेटा चाहिए तो आप वहां पे चेक लगाते हो। डिफॉल्ट जो है ये यूज होता है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको कॉलम में स्पेसिफाई करना, उसके लिए। क्रिएट इंडेक्स करके एक सेगमेंट होता है। क्रिएट इंडेक्स आपको हेल्प करता है नए इंडेक्सेस क्रिएट करने के लिए। मान लो जैसे हमने टेबल क्रिएट करने वक्त, अगर आपको याद हो, तो हमने ऑलरेडी बना करके यहाँ से गया था ना, लाइक यहाँ से बनाते हुए गए थे प्राइमरी की एंड ऑल। अगर आप यहाँ पे नहीं बनाते तो आप नीचे में कर सकते थे क्रिएट इंडेक्स एंड देन फिर आप चीजों को क्रिएट कर सकते थे, ठीक है? नॉट नल हमने अच्छे तरीके से समझा या नहीं समझा, ये बताओ पहले। यस सर। प्राइमरी की समझ में Yes, आया sir. कि प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की क्या है? ये कांस्टेंट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को टेबल के अंदर, ठीक है ना? फॉरेन की क्या होगा? फॉरेन की जो है वो कांस्टेंट है जो यूज होता है प्रिवेंट एक्शंस दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन टेबल्स। मान लो कि दो टेबल को आपको लिंक करना है, तो यही वो फॉरेन की जो है वो आपके दोनों टेबल के बीच में लिंक स्टैब्लिश करके रखेगा। रखेगा या नहीं रखेगा? सोच के देखो, अगर आपको ज्वाइन करना पड़ा टेबल तो कोई तो कंडीशन चाहिए ना, कैसे मैच करोगे? तो वही फॉरेन की जो है आपके दूसरे टेबल में प्रेजेंट रहेगा और उसके बेसिस पे आप चीजों को मैच करोगे, ठीक है? फिर जो है मैं बात कर रहा था क्रिएट इंडेक्स का, राइट? क्रिएट इंडेक्स क्या करता है कि अगर मान लो ऊपर हमने इंडेक्स नहीं क्रिएट करा, तो नीचे आप क्रिएट इंडेक्स करके कॉलम नेम पास कर सकते हो। उसके बाद फिर जो भी चीजें आप क्रिएट करना चाहते हो वो उस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली आप ड्रॉप इंडेक्स करके ड्रॉप कर सकते हो, जिसका अभी फिलहाल नीड नहीं है। ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड आपको बताया, राइट? कि आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट रख सकते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे रो इंसर्ट होता जाएगा वैसे वैसे ये नंबर्स बढ़ाते जाएगा, राइट? तो कंफ्यूजन? तो बताओ। डेट के लिए आपको लाइक चार तरीके का वैल्यू मिलता है जो आप स्टोर कर सकते हो। पहला डेट है, जिसमें आपको ईयर, मंथ और डेट, ठीक है ना? इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर पाओगे। फिर है डेट टाइम। डेट टाइम में क्या होगा? ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट और सेकेंड, इस तरीके से स्टोर कर पाओगे। और टाइम स्टैम्प में ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड, उसमें भी उसी तरीके से डेटा स्टोर कर पाओगे। और ईयर वाले में सिर्फ और सिर्फ ईयर का फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर पाओगे, ठीक है? कोई कंफ्यूजन तो बताओ। कुछ तो बोलो। अब जो है कल हम लोग सीखेंगे एसक्यूएल व्यूज, यस सर। इंजेक्शन और होस्टिंग, ठीक है ना? और लास्ट में हम लोग डेटा टाइप के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि आपको बहुत सारा बता दिया मैंने, बट कल जो है डिटेल्ड में एक एक डेटा टाइप के बारे में आपको मैं बता दूंगा। तब तक के लिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप डेटा टाइप वाला चीज जो है ना वो आप गो थ्रू करके आना, ठीक है? उसके बाद जो है हम लोग इंसर्ट वाले सेगमेंट में इंटर करेंगे। मीन्स कैसे हम डेटा के ऊपर ऑपरेशन, मतलब टेबल के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, कैसे क्वेरी करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एनीवन? किसी को कुछ भी डाउट?
इसको आपको कल देख करके आना, सो दैट कि लाइक हम आपके लिए आसान हो जाएगा चीजों को समझना, ठीक है ना। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लो एंड देन यू कैन ड्रॉप आउट।